हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और अभी तक जो हमारे चैनल पे पहली बार है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। आज हम आपके लिए लाइन साइकोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ रूबरू होंगे और आज हम 15 क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे जो आने वाले सीटेट 20 अगस्त को होने वाले हैं। उस पर बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है इस क्लास को देखना ना भूलें। और अभी तक जो हमारी पहले पुरानी वीडियो ना देखें, प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके पुरानी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, पारंपरिक कक्षाओं में सूचना प्रदाता के रूप में होता है। तो ऑप्शन आपको दिए गए 4 ऑप्शन, प्रमुख स्वर शिक्षक, और दूसरा है ज्ञान शिक्षक से शिक्षार्थी की ओर एक तरफा प्रवाहित, और तीसरा है शिक्षक के पास अंतर्वस्तु कौशल एवं अनुदेशन के बारे में महत्वपूर्ण ज्ञान। तो जो पारंपरिक कक्षाओं में सूचना प्रदाता के रूप में होता है, ये तीनों होता है। प्रमुख स्वर शिक्षक भी होता है, ज्ञान शिक्षक से शिक्षार्थियों की ओर एक तरफा प्रवाहित भी होता है, और शिक्षक के पास अंतर्वस्तु कौशल एवं अनुदेशन के बारे में महत्वपूर्ण ज्ञान को शिक्षार्थी को प्रदान करता है। एक कक्षाओं का वो सूचना प्रदाता के रूप में माना जाता है। तो इनमें से आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। आपका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। इसी तरह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आपके, शिक्षण में परियोजना विधि प्रयोग की जाती है। तो आपको बताना इनमें से कौन सी, ऑप्शन में बताना कि कौन सी विधि में परियोजना विधि जो है प्रयोग की जाती है। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों में सामूहिक दायित्व के विकास के लिए और अच्छा शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, और शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत रूप से शिक्षण हेतु, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा इनमें से शिक्षार्थियों में सामूहिक दायित्व के विकास के लिए। इसमें क्या होता है, शिक्षार्थियों को भाग लेने के लिए अभिप्रेरित करता है शिक्षक, और मुख्य भूमिका से जोड़ता है। यह परियोजना जो है प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षार्थियों के बीच उसके बारे में क्या करता है, चर्चा करता है, ताकि उन्हें परियोजना का उद्देश्य अधिक स्पष्ट हो सके। इसलिए आपका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि क्षेत्र परीक्षण किससे आशय है। क्षेत्र परीक्षण से आशय क्या है, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन 4 दिए गए आपको। पहला है कि क्षेत्र में भ्रमण से, ऑप्शन बी है क्षेत्रीय जानकारी एकत्र करने से, और ऑप्शन सी है शिक्षार्थी द्वारा अपने परिवेश का सक्रिय परीक्षण करने से, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से आपका जो करेक्ट आंसर होगा कि शिक्षार्थी द्वारा अपने परिवेश का सक्रिय परीक्षण करने से। जब शिक्षार्थी कहीं पे जैसे टूर जाता है तो उस आसपास की भौगोलिक स्थिति को परीक्षण करता है, और जाने में कौन कौन से प्रदेश हुए या कौन सी नदियाँ हुई, इन सभी का जब बालक परीक्षण करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सक्रिय परीक्षण करता है। ये क्या होता है, जैसे क्षेत्र भ्रमण में किया जाता है। तो इनमें से होता है कि इससे उचित प्रोत्साहन मिलने पर शिक्षार्थी क्या करता है, अपने परिवेश का सक्रिय रूप से परीक्षण करता है, और इस परीक्षण को क्षेत्र परीक्षण कहते हैं। जैसे अपने घर का वर्णन, विद्यालय आते समय रास्ते में दिखाई गई चीज़, और टूर पे गए तो उसमें कितने रास्ते पड़े, और कहाँ कहाँ से नदियाँ निकलती हैं, कौन सी नदी हमने पार करके गए, तो इन चीज़ों का जो है कौन कौन से वृक्ष देखे, इन सभी का परीक्षण जो विद्यार्थी के द्वारा किया जाता है। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थी द्वारा अपने परिवेश का सक्रिय परीक्षण, इसे कहते हैं क्षेत्र परीक्षण से आशय। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, सर्वेक्षण विधि सामान्यतः प्रयोग की जाती है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, प्राथमिक कक्षा के शिक्षक द्वारा, ऑप्शन बी उच्च प्राथमिक कक्षा के शिक्षक द्वारा, ऑप्शन सी अनुसंधानकर्ताओं द्वारा, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी के द्वारा। तो इनमें से आपका जो सही आंसर होगा अनुसंधानकर्ताओं के द्वारा। सर्वेक्षण विधि जो है सामान्यतः अनुसंधानकर्ताओं द्वारा प्रयुक्त की जाती है। इस प्रकार के सर्वेक्षणों से शिक्षार्थियों को क्या होता है, प्रत्यक्ष अनुभव होता है। शिक्षार्थियों को प्रत्यक्ष अनुभव होता है, अनुभव की प्राप्त होती है। ठीक है।
और वे विषय संकल्पनाओं के समाकलन में भी सहायता करते हैं। अगर और सर्वेक्षण का उदाहरण बच्चों को सामुदायिक जीवन, भूगोल, गणित, शिल्प और भाषा सीखने का अवसर देता है। ठीक है, तो आपका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी। आपका 5वां क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों के लिए कौन सी क्रिया शब्द सहायक होते हैं? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए, प्रत्यास्मरण करना एवं पहचानना, प्रत्यास्मरण करना एवं पहचानना। ऑप्शन बी है उल्लेख करना एवं परिभाषित करना, विभेद करना एवं तुलना करना और उपयुक्त सभी। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को लिखने के लिए निम्नलिखित क्रिया शब्द सहायक सिद्ध हो सकते हैं, जैसे प्रत्यास्मरण करना, पहचानना, उल्लेख करना और परिभाषित करना, विभेद करना एवं तुलना करना, ये सभी होते हैं। और इसमें जो अभिनिर्धारण करना, सामान्यीकरण करना और कुछ शब्द आते हैं जो संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे सामान्यीकरण करना, सामान्यीकरण करना, सामान्यीकरण करना और उदाहरण देना और निष्कर्ष निकालना, उदाहरण देना, निष्कर्ष निकालना। तो जो ये सभी शब्द है ये जो है आपके संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य से संबंधित है। तो इसलिए आपका सही आंसर जो निकल के आएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, छात्रवृत्ति का खाता बैंक में किस आधार पर किया जाता है? छात्रवृत्ति का खाता बैंक में किस आधार पर किया जाता है? जो बच्चों के लिए छात्रवृत्ति होती है वो खाता कौन सा खाता होता है? नंबर 1 चालू खाता, ऑप्शन बी बचत सोनिक ओपनिंग बैलेंस के, ए और बी दोनों और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो बचत शून्य ओपनिंग बैलेंस होता है, बचत शून्य ओपनिंग बैलेंस, करेक्ट आंसर जो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। एक खाते का उपयोग छात्रों के जो है छात्रवृत्ति से संबंधित ओपन होते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 7 है कि निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है। निर्माणात्मक मूल्यांकन किस में होता है? पहला है अधिगम प्रक्रिया के प्रारंभ में, और ऑप्शन बी है अधिगम प्रक्रिया के अंत में, ऑप्शन सी अधिगम प्रक्रिया में लगातार, और उपयुक्त में से कोई नहीं। जो निर्माणात्मक मूल्यांकन जो होता है अधिगम प्रक्रिया के प्रारंभ में नहीं होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 गलत। अधिगम प्रक्रिया के अंत में जो अब होता है वो लगातार चलता है, जो मूल्यांकन होता है, क्योंकि हर महीने जो है बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है, जिसे हम कहते हैं सतत मूल्यांकन। अब ये प्रक्रिया चल रही है, पहले पुराने ढर्रे पे जो चल रही थी वो हर वर्ष एग्ज़ाम में उसमें बच्चों का मूल्यांकन कर दिया जाता था, लेकिन अब जब से सतत मूल्यांकन आ गया है तो प्रक्रिया जो है मूल्यांकन की अधिगम प्रक्रिया लगातार चलती है। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्यापक मूल्यांकन से आशय है। ऑप्शन ए है संज्ञानात्मक मूल्यांकन से, ऑप्शन बी है मनोगत्यात्मक मूल्यांकन से, और ऑप्शन सी है भावात्मक मूल्यांकन से, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो मूल्यांकन में प्रयुक्त किए जा सकने वाले सर्वाधिक प्रचलित उपकरण जो है इसमें क्या होता है? व्यापक मूल्यांकन में संज्ञानात्मक और मनोगत्यात्मक और भावात्मक मूल्यांकन क्या तीनों आ जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो, डी करेक्ट होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मूल्यांकन में प्रयुक्त सर्वाधिक प्रचलित उपकरण है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन है मौखिक एवं लिखित प्रश्न, ऑप्शन बी है व्यवहार में मिलन चार्ट, प्रेक्षण जांच सूची एवं रेटिंग स्किल, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो मूल्यांकन में प्रयुक्त किए जा सकने वाले सर्वाधिक प्रचलित उपकरण जो होते हैं वो मौखिक एवं लिखित प्रश्न भी होते हैं, और व्यवहार मिलन चार्ट भी होते हैं, प्रेक्षण जांच सूची एवं रेटिंग स्किल, ये सभी होते हैं। ठीक है, इसलिए आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए, ये जो क्लास आपको प्रोवाइड की जा रही है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे DSSB, PRT, CTET, UP टेट, सुपर टेट,
हर परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और अपने क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। और जो अभी हमारी पुरानी वीडियो ना देखें तो प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट में पुरानी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन है कि बालक प्राथमिक विद्यालय स्तर पर किस रूप में भाषा सीखना प्रारंभ करता है। यदि जब बालक प्राथमिक विद्यालय में जाता है तो वो किस तरह से भाषा सीखता है, इसको आपको बताना है। पहला आपका ऑप्शन है अचेतन रूप से, ऑप्शन बी है चेतन रूप से, और ऑप्शन सी है अर्धचेतन रूप से, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब बालक प्राथमिक विद्यालय स्तर पर जाता है तो सचेतन रूप से सीखता है। जो चेतन को हम सचेतन भी कहते हैं, चेतन को हम सचेतन रूप कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सचेतन रूप से भाषा सीखना प्रारंभ करते हैं। विद्यालय में आने से पहले से ही अपने परिवार के सदस्यों से जो बच्चा होता है वो अंतःक्रिया करता है, जैसे मौखिक भाषा का अर्जन कर लेता है, जैसे माता पिता बोलने लगता है, दादा दादी बोलने लगता है। इन सभी शब्दों से बच्चा जो होता है वो अंतःक्रिया करने लगता है। और घर की जो छोटी छोटी वस्तुएं हैं उससे उसको जब आवश्यकता पड़ती है तो अपने माता पिता दादा दादी से मांगना प्रारंभ करता है। तो ये जो सभी जो घर पे सीखता है अंतःक्रिया करता है, ये प्राथमिक स्तर में जब बच्चा जाता है तो सचेतन रूप से जो है भाषा को सीखना प्रारंभ करता है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो भाषा शिक्षण है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन ए है बेहतर समझ, ऑप्शन बी है प्रभावी संप्रेषण के लिए सुनना, बोलना, पढ़ना और लेखन कौशल, ऑप्शन ए है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है बेहतर समझ भी होनी चाहिए और प्रभावी संप्रेषण के लिए सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अगर आपको अगर सुन नहीं पा रहे हैं तो आपका संप्रेषण प्रभावी नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर पढ़ नहीं पा रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं, तो अगर किसी चीज़ की एक कमी है तो आपका संप्रेषण ठीक तरह से नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर बेहतर समझ भी होनी चाहिए, प्रभावी संप्रेषण के लिए सुनना, बोलना, पढ़ना और लेखन कौशल का भी ज्ञान आपको होना चाहिए। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सुनना और बोलना निम्न में से किस कौशल के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए है अंतर संबंधित कौशल, ऑप्शन बी है बाह्य संबंधित कौशल प्रश्न, ऑप्शन सी है शिक्षण कौशल, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो सुनना, बोलना और निम्न में से कौशल के अंतर्गत आता है वो अंतर संबंधित कौशल के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसमें क्या होता है, सुनने और पढ़ना अंतर संबंधित कौशल के अंतर्गत आता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भाषा कौशल विकसित करने की प्रमुख युक्ति कौन सी है। अगर भाषा का कौशल आपको विकसित करने हैं तो आपको क्या क्या करने होंगे, आपको यह बताना है। देखिए, भाषा कौशल करने के लिए आपको कहानी, कथन और नाटक ये तीनों जरूरी है। प्रश्नोत्तर, शब्द निर्माण व खेल अति आवश्यक है, और व्यक्तियों वस्तुओं के बारे में पहेली, निबंध व पत्र लेखन ये भी सही है। तो इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। भाषा को सीखने के लिए इन सभी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक। आपका लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, कहानी कथन के द्वारा किस भाषा कौशल का विकास होता है। अगर आपको शिक्षक कहानी के माध्यम से आपको पढ़ा रहा है तो किस भाषा कौशल का आपका विकास होगा ये आपको बताना है। कहानी कथन के द्वारा जो से सुनना, बोलना और लेखन कौशल का विकास होता है। जैसे तो इसमें हो जाएगा सुनने का कौशल भी होता है, वाक माने बोलने का कौशल और लेखन, तीनों कौशल का जो है आपको क्या होता है, विकास होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शब्द निर्माण खेल में किस भाषा कौशल का विकास होता है। अगर आपको शब्द निर्माण का खेल खिलाया जा रहा है तो इसमें किस कौशल का विकास होगा, तो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर एक है समझना कौशल, ऑप्शन बी है बोलना कौशल, ऑप्शन सी है बोधन कौशल, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो जब खेल के मैदान में बालक जाता है तो उसमें समझ भी विकसित होती है, और वो बोलना भी सीखता है, और बोधन मतलब बोध भी करता है, जानता है वस्तु चीज़ों को,
इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। देखिए, जो आपको एक क्लास प्रोवाइड की जा रही है, हर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्लास महत्वपूर्ण साबित होगी। अभी तक जो हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धन्यवाद आप सभी का। और अगली क्लास में आपको इसी तरह 10 से 15 क्वेश्चन की सीरीज आएगी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।